हाय फ्रेंड्स, गुलाम के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जिसमें शिवानी मंजू के साथ शिव मंदिर जाने के लिए कार में बैठ चुकी होती है। तभी वीर वहां आकर के मंजू से पूछने लगता है, इसको गुफा वाले शिव मंदिर में भेज करके क्या करना है, क्या मंदिर की पहाड़ी से इसे धक्का देना है। मंजू कहने लगती, वीर बाबू जी का बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए सासू माँ आप दोनों को वहाँ पर भेज रही है ताकि यह पता चल जाए कि शिव जी का आप दोनों पर आशीर्वाद है या नहीं। वीर पूछने लगता है, तो यह सच कैसे पता चलेगा। मंजू कहने लगती है, अपनी घरवाली को अपने बगल में रख करके आंखें बंद करके और शिव जी के नाम का जाप करना। वहाँ पर सभी लोगों की मान्यता है कि अगर शिव जी जोड़े से प्रसन्न होते ना तो उन्हें कोई ना कोई निशानी जरूर देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वीर भी शिवानी से कहने लगता है, तुम भी उन दोनों के लिए कुछ अच्छी सी दुआ मांग लेना। तभी वीर के पास मंत्री जी का फोन आ जाता है। वो परेशान होकर के मंत्री से कहता है, मंत्री जी मैं रंगीला को भेज रहा हूँ, आज शाम तक की दिल्ली पहुंच जाएगा। और शिवानी को मंजू के साथ ही जाने का इशारा करता है। मंजू भी शिवानी से कहने लगती, वीर बाबू तो कह रहे हैं कि हम चले, वह बाद में आएंगे। और शिवानी को समझाने लगती कि पता है तुम्हें, अगर वीर बाबू नहीं आए ना तो तुम्हें गुफा में अकेले ही जाना पड़ेगा, वह भी आंखें बंद करके। शिवानी भी कहने लगती, हम तो वहाँ पर पहले कभी नहीं गए, हम आंखें बंद करके वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। मंजू भी कहने लगती, पहुँच जाओगी, तुमने सही कर्म किए होंगे, तो अगर गलत कर्म किए होंगे ना तो सांप पर भी पैर पड़ सकता है। अब देखते हैं आगे तुम्हारी जैसी किस्मत। और कहने लगती, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या। तभी शिवानी कहने लगती, भोले बाबा तो हमेशा हमारे साथ रहे, तो उनके पास जाने से डर कैसा। उसके बाद गुफा वाले शिव मंदिर में रंगीला शिव जी की पूजा में आंख बंद करके मगन होता है। तभी आंखें बंद करके वहां पर शिवानी भी पहुंच जाती है और शिव का जाप कर रही होती है। और शिव भगवान से कहने लगती है, भोलेनाथ बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, कोई ऐसा है जो हमें इस नरक से मुक्ति दिलाए, एक नया रास्ता दिखाती। और कहती है, अगर भोलेनाथ इस नरक में ही रहना ना तो ये हमारी किस्मत है, तू कुछ ऐसा कर दो कि इस नरक में रहने का कोई मकसद मिल जाए, कोई तो रास्ता दिखा दो भोलेनाथ जिस पर इस अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी दिख जाए। अभी तेज हवा के झोंके से मंदिर का झंडा निकल करके शिवानी और रंगीला के सर पर आ जाता है और वह दोनों अभी भी आंखें बंद करके शिव जी का जाप कर रहे होते हैं। तभी पंडित जी वहां आकर के उन दोनों को शिव के झंडे के नीचे देख करके हैरान हो जाते हैं। उसके बाद शिवानी अपनी आंखें बंद करके वहां से चली जाती है और रंगीला भी अपना जाप पूरा करके जैसे ही आंख खुलता है अपने सिर पर मंदिर का झंडा देख करके चौंक जाता है। पंडित जी भी उससे कहने लगते हैं, यह शिव का दिया हुआ आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तेरे अकेले का नहीं है, तेरे बगल में एक लड़की खड़ी थी, वह भी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, तुम दोनों के सिर पर यह शिव का आशीर्वाद एक साथ गिरा था। रंगीला भी पूछने लगता है, पंडित जी वह कौन युवती थी। पंडित जी कहने लगते, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा कि तुम दोनों पति पत्नी हो। रंगीला भी सोचने लगा, मेरे बगल में कौन थी और मुझे पता भी नहीं चला। तभी उसे वो जमीन पर उसकी माला दिखाई देती है। वो माला उठा लेता और सोचने लगता है, वो कोई भी हो कभी ना कभी तो मिलेगी, आज बंद आंखें करके मिली है तो कल आंखें खोल करके मिलेगी, तो उसकी अमानत लौटा दूंगा। और वीर भी भीम को जाकर के बताने लगता है, सरदार गद्दारी हो रही है, बरहामपुर की खबर कोई मंत्री तक पहुंचा रहा है। भीमा कहने लगता है, इस गद्दारी नाम की बीमारी का इलाज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह बीमारी सबको खा जाएगी। तभी रंगीला भी वहां आ जाता है। रंगीला को देख करके वीरू से डांटने लगता है और कहने लगता है, आजकल तेरे भी बहुत पर निकल आए, कहाँ था तू इतनी देर। तभी रंगीला भी कहता है, अम्मा का काम था। वीर कहने लगता है, मालिक के काम को पहले रख, अम्मा के बाद में। और कहता है, अपनी होशियारी से पता कर पेरमपुर में कौन गद्दार पैदा हो गया और यहाँ की खबरें दिल्ली तक पहुँचा रहा है। उधर डॉक्टर शिवानी के मामा को बताने लगते हैं कि उनको अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब आपका इलाज मेडिसिन से ही हो जाएगा। ये सुनकर के शिवानी के मामा खुश हो जाते हैं और घर लौटते वक्त फोन करके सुषमा को बता रहे होते हैं कि इधर डॉक्टर का कहना है कि हम दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। तभी वह सिटी में रंगीला को देखते हैं और रंगीला को देख करके ऑटो रुकवा लेते हैं। रंगीला के पास आते हैं। रंगीला भी उन्हें देख करके चौंक जाता है। शिवानी के मामा पूछने लगते, दामाद जी आप और शिवानी बेटी कहाँ है, शिवानी बिटिया ठीक तो है ना। मगर रंगीला वहीं खड़ी पुलिस को देख करके सोचने लगता है, इसके पहले मामा जी पुलिस तक पहुंच जाए, मामा जी को बेरामपुर पहुंचना ज्यादा जरूरी है। और मामा जी से कहने लगते हैं, शिवानी ठीक है मामा जी। मामा जी भी कहने लगते हैं, हमें हमारी बिटिया से मिलना, हमें ले चलिए ना। उनकी बात सुनकर के रंगीला उनको अपने साथ लेकर के बेरमपुर आने लगता है। मामा जी राघव से पूछने लगते, बेटा आप लोग अचानक गायब कैसे हो गए, आखिर हुआ क्या था आप लोगों के साथ। रंगीला भी बात घुमा करके कहने लगता है, मामा जी हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद जब होश आया ना तो हम जयपुर के किसी अस्पताल में थे, हम दोनों तो बच गए लेकिन हमारे फ़ोन पता नहीं कहाँ गायब हो गए और आपका नंबर नहीं था, इसलिए हम फ़ोन नहीं लगा पाए। उधर बेरमपुर में वीर और बीमा सारे गाँव वालों को बुला करके गद्दार को ढूंढने के लिए कहते हैं और गद्दार को ढूंढने के लिए 10 लाख के इनाम की घोषणा भी कर देते हैं। तभी वहाँ पर किन्नर लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं, नई बहू को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उसके बाद अम्मा के कहने पर मंजू भी शिवानी और रश्मि को बुलाने के लिए जाती है। रश्मि अपने कमरे में डांस कर रही होती है और राघव के ख्यालों में खोई होती है। तभी वहाँ जाकर मंजू रश्मि की तारीफ करने लगती है और रश्मि के लिखे हुए कार्ड को देख करके पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, आई मिस यू राघव। मंजू उस कार्ड को फाड़ देती है और रश्मि से कहने लगती है, अपनी इस दिल लगी को अपने दिल में रखा करो, गलती से भी सासू माँ को पता चल गया ना तो तुम्हें भी इसी तरह फाड़ देगी। उधर गुलगुली किन्नरों को चांदी के घुंघरू दिखाते हुए कहने लगती, कैसे लगे। किन्नर भी कहने लगते हैं, मिल जाएंगे तो चांदी हो जाएगी हमारी। तभी मंजू भी शिवानी और रश्मि को लेकर के उनके सामने आ जाती है। किन्नर की सरदार दोनों बहुओं की बलाएं लेने लगती है और गुलगुली से कहने लगती, बड़ी मालकिन
क्या चीज़ दिखा करके उठाया आपने? दोनों एक से बढ़कर एक है। तभी गुलगुली मंजू से पूछने लगती क्या कह रही है? जो गुलगुली को बता देती कि यह तो अपनी धुन में मगन थी, नाच रही थी। ये सुन करके गुलगुली वह घुंघरू रश्मि को दे देती और कहने लगती कि बेरहमपुर वाले जो भी करते हैं ना डंकी की चोट पर करते हैं। अगर नाचना ही है ना तो छुपकर कमरे में क्यों, खुल के नाचो मेरे सामने। और कहने लगती है तुझे नाचना तो पड़ेगा ही, वह भी किन्नरों के सरदार के साथ। और किन्नर के सरदार से कहती है अगर तूने इसे हरा दिया ना तो फिर यह घुंघरू तेरे, और अगर नहीं हरा पाई ना तो फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। शिवानी वो घुंघरू रश्मि के पैरों में बांध देती है। उसके बाद रश्मि उस किन्नर के सरदार के साथ नाच की प्रतियोगिता करने लगती है और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। रश्मि के पैरों से घुंघरू टूट करके बिखरने लगते हैं, पर रश्मि अपना नृत्य नहीं रुकती है और नाचे जा रही होती है। तभी उन घुंघरों पर पैर रख करके वह किन्नर की सरदार गिरने लगती है और उसको गिरता हुआ देख करके शिवानी उसे संभालने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन खुद ही गिर पड़ती है। तभी गुलगुली कहने लगती है रुक जा, किन्नर को हाथ मत लगा। लेकिन तब तक शिवानी उसे हाथ लगा चुकी होती है। गुलगुली गुस्से में आकर के शिवानी की तरफ देखने लगती है। शिवानी भी घबराई हुई सी उसे देख रही होती है और चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।